वॉर्म वेलकम टू ऑल। आर्ट टीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एक कलाकार कार्यक्रम में वी हैव विद अस एन एमिनेंट आर्टिस्ट फ्रॉम कोलकाता, सुकांता दास। सुकांता दास की काम हम सब लोगों ने देखी है, उस काम की खूबसूरती, कारीगरी हम लोगों ने देखी है। आज इस इंटरव्यू में हम सुकांता की सोच सुनेंगे। क्या सोचते हैं, क्या काम कलाकृति क्रिएट करने से पहले क्या सोचते हैं, क्या आइडिया है, क्या फिलॉसफी है। लेट्स लिसन टू सुकांता। अ वार्म वेलकम सुकांता दास टू आवर प्रोग्राम। हेलो आरटीवी में हेलो स्वागत। हेलो बसंत जी। हेलो बसंत जी। हाय हाय। आई एम इट्स वेरी नाइस। मच ऑनर्ड जो आपने मुझे आज बुलाया। एक कलाकार ये सीरीज जो आप कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा सोच के साथ आपके साथ एंड हम लोग एक कन्वर्सेशन करेंगे, एक अड्डा मारेंगे दो आई आर्टिस्ट नो। के बीच जो बोल रहे हैं, तो आई एम वेरी मच ऑनर्ड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू सुकांता। अब थैंक यू, अब माय प्लेजर ऑल्सो। या शुरू करने से दिस थिंग, सुकांता की पेंटिंग्स को जब देखते हैं, द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट कम्स आउट इज लाइक वाओ। ये ये वाव एक्सप्रेशन आप कैसे लाते हैं? शायद ये एक्स फैक्टर है आई जो नो, ट्रू। वैसे ही आ जाता, ऐसे ही आ जाता है एक्चुअली। मैं जब पेंट करता हूँ, मुझे लगता है कोई भी आर्टिस्ट जब पेंट करते हैं तो उसको तो उसका सब कुछ दे देते हैं पेंटिंग के अंदर। तो जो मेरा टोटल डिवोशन वो पेंटिंग में चला जाता है। जब पेंटिंग शुरू करता हूँ तो एक सोच के साथ शुरू होता है एंड स्लाइटली वो ग्रेजुअली वो थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो जाता है काम करते करते। लेकिन मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है कि मैं मुझे मेरा मन जो बोल रहा है, मन से जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं। उसका एक्सप्रेशन, उसका कंपोजिशन, उसका कलर पैलेट जो है। तो बेसिकली जब मुझे लगता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं, तो काम आगे निकलते हैं एंड फाइनली जब पेंटिंग कंप्लीट होता है तो मुझे भी लगता है कि हाँ चलो ये सही है, मैंने जो चाहा वो मैंने निकाल पाया। तो शायद यही है जो जो ऑडियंस जब मेरा पेंटिंग देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। वाओ फैक्टर उधर से ही हो जाता है होगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जब सेटिस्फाइड होता है अपना पेंटिंग के साथ तो उसमें कुछ तो होता है, क्योंकि सही बात। हम इतना साल से काम कर रहा हूँ। एक बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट के टच में आए, उनसे कुछ लिया, कुछ नहीं बहुत कुछ लिया एंड फिर अपने आप की तरह उसको ढाला। तो एक एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि एक अच्छा काम हो रहा है ये नहीं। तो मुझे जब लगता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ तो नॉर्मली मतलब मुझे भी समझ आता है कि मेरा जो व्यूअर्स है उनको भी अच्छा लगे। तो शायद ये वाओ मुझसे पहले शुरू होता है एंड फिर उससे ट्रू, मेरा व्यूअर्स ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कि जब तक वो कलाकार उससे उस अपनी कलाकृति से संपूर्ण उसका समाधान नहीं हो एंड उससे आनंदित नहीं हो, अनलेस एंड अनटिल यू हैव एक्सपीरियंस दैट आर्ट, यू कैन नेवर हैव द ऑडियंस और द व्यूअर ठीक एक्सपीरियंस योर आर्ट। वो ठीक बात सही ठीक है। सही सही। आप कितने साल से कर रहे हो दादा? मैं 96 में पास आउट किया यूनिवर्सिटी, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी मैंने पास आउट किया एंड उसके बाद से मैं प्रोफेशनली मतलब बहुत सारा शोज करते रही हूँ एंड उसके बाद मतलब चलता रहा है। 96 के बाद से मैं कंटिन्यू आर्ट प्रैक्टिस में हूँ। उसके अभी आगे भी दो एक शो किया, मतलब जो जो होता है ना प्रिपरेशन वाला शो, करेक्ट। जो ग्रुप शोज होता था दोस्त लोगों के साथ, आर्टिस्ट फ्रेंड लोगों के साथ, उनमें से एक्सपीरियंस गैदरिंग करने वाला बात होता है तब कि कैसा डिस्प्ले करना है, कौन सा पेंटिंग किधर जाना है, डिस्प्ले करने से सही लगेगा, कौन सा पेंटिंग डिस्प्ले करना है, कौन सा पेंटिंग नहीं करना है, साइज के हिसाब से, गैलरी के हिसाब से, लाइटिंग, ये सब एक्सपीरियंस तो तब हो जाता है। फिर प्रोफेशनली 96 के बाद से मैं काफी सारा ग्रुप शोज भी हुआ, गैलरी भी अरेंज किया इनका, काफी सोलोज भी किए। तो उसके बाद से चल रहा है अभी तक। मेरा पेंटिंग अच्छा लग रहा है
मेरा व्यूअर्स को। तो मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ, काम करते रहे, चल रहा हूँ सब। एक्सलेंट एक्सलेंट दादा, सही बात उसमें। लेकिन काफी सारे छोटे छोटे सवाल होते हैं। एज हम्म मी एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं क्यूरेटर की तरह भी सोचूं या आर्टिस्ट की तरह सोचूं या व्यूअर की तरह भी सोचूं, ऐसे का सबसे पहला सवाल ये आता है, वी ऑल नो दैट बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब बंगाल की जो थॉट प्रोसेस, उसकी जो ब्रांडिंग है, उसके या आई मीन अगर आप देखें तो बंगाल वर द पायोनियर्स फॉर द इंडियन आर्ट मूवमेंट बेसिकली। एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली। ये जो बॉम्बे का आया, दैट इज विद द वेस्टर्न, इसके साथ, हम्म। वेस्टर्न अप्रोच के साथ, बट बेसिकली बंगाल। लेकिन बंगाल आर्ट मूवमेंट या आर्ट कॉन्सेप्ट की उसकी एक फीचर्स है, उसके एक तरीके हैं उसके, लाइक इन द सेंस वो आंखें वैसी है, वो नाक वो होंठ ऐसी है, वो जीभ वैसा आएगा उसमें, वो वो एनाटॉमी, वो फीचर सब देखते ही ऐसा पता चलेगा ये बंगाली आर्टिस्ट है। लेकिन आप उस ढांचे से बच के रहे, हाउ डिड यू मैनेज डूइंग दैट? आपके आपने वो द इंडियननेस बहुत बरकरार रखा। हाँ, उसके ऊपर फिर आऊंगा बाद में उसमें, मतलब उसकी एसेंस बहुत बरकरार रखा, लेकिन उस बंगाल के ढांचे में, स्पेशली दोज आईज दोज लिप्स, उसमें से आप उसमें से एस्केप हो पाए, हाउ डिड यू डू दैट? अच्छा अच्छा। एक्चुअली वसंत जी, मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस तो माने मेरा काम में भी है बंगाल स्कूल का। बंगाल स्कूल का इन्फ्लुएंस मतलब आपने जैसे बोला कि बंगाल आर्ट जो बंगाल स्कूल से शुरू हुआ, करीबन आई थिंक 1920s के बाद से ऐसे कुछ हुआ। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट जब कलकत्ता में हुआ था तो वो कैपिटल सिटी हुआ करते थे। तो उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये शुरू किया बंगाल स्कूल मूवमेंट। तो उन्होंने मैंने मुझे जितना मालूम है कि उन्होंने अजंता एंड मुगल मिनिएचर ये दोनों से बहुत इंस्पायर्ड थे। एंड उसका पेंटिंग भी उसका प्रूव है कि हमारा जो मुगल ट्रेडिशन थे एंड अजंता इलोरा का जो स्कल्पचरल एंड पेंटिंग का जो ट्रेडिशन थे उससे वो काफी एनरिच्ड हुआ। एंड वो उसको माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट या कुछ डेली माने कंटेम्पररी जैसे पुजारिनी, सपोज पुजारिनी एक एक महिला एक फूल फूल लेके जा रहा है, या भारत माता आप बोलिए कि मतलब ये इसमें तो माइथोलॉजी नहीं है, लेकिन उस ट्रेडिशन जो इंडियन आर्ट का जो अजंता का ट्रेडिशन, फिर उसके साथ उन्होंने खुद जो उनमें जो अप्लाई किया उनका जो आर्ट सेंस कंपोजिशन एंड कलर्स सब कुछ मिला के, तो ऐसे बंगाल स्कूल डेवलप हुआ। बाद में वो उतना फ्लरिश नहीं हुआ उसके बाद, वो तो अलग बात है। लेकिन ये ना मैंने मुझे लगता है कि हर एक बंगाल आर्टिस्ट में ये कभी ना कभी अंदर में छुपा है अभी। ट्रू हाँ, ट्रू। वो मूवमेंट, हाँ वो मूवमेंट तो खत्म हो गया बंगाल स्कूल। वैसे बंगाल जैसे आर्ट कॉलेज में भी अभी भी एक इंडियन एंड वेस्टर्न जो सेगमेंट है, जो इंडियन में अभी भी वो बंगाल स्कूल को ही हिसाब मतलब उसको ही फॉलो करके काम होता है। और इनमें से काफी अच्छे आर्टिस्ट भी निकलते हैं अभी भी। बहुत सारा आर्टिस्ट निकला हुआ है और अभी भी बहुत सारा आर्टिस्ट निकलते हैं। तो मुझे लगता है वो ना कभी हम लोग के अंदर में है। जब भी हम मैंने स्पेशलाइजेशन किया था वेस्टर्न वेस्टर्न पेंटिंग में, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो सच बात बोलूं कि इंडियन पेंटिंग में मुझे कुछ दिलचस्पी नहीं था, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। मैं बहुत सॉफ्ट बहुत सब कुछ लगता था, सब कुछ बहुत थोड़ा बहुत मैंने उसमें क्या होता है मैकेनिकल नहीं, उसमें कुछ इम्पोज किया है जो नेचुरल नहीं है, ऐसे उसका पोस्चर, ऐसे उसका कंपोजिशंस। लेकिन बाद में जब वेस्टर्न में मैंने स्पेशलाइजेशन किया और उसके बाद में मैंने देखा कि आप स्किलफुल तो स्किल्ड आपके पास आ जाएंगे वेस्टर्न पेंटिंग प्रैक्टिस करते करते। फिर व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद मुझे लगता है कि वो जो पेंटिंग में जो सोल डालना है, सोल अगर आप सोचे तो उसमें इंडियन पेंटिंग में, ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग में जो सोल होता है, मतलब बंगाल स्कूल में आप अगर बढ़िया काम देखें तो उनमें जो सोल निकलता है, जैसे भारत माता के बारे में, जैसे उसका जो पॉस्चर है
वो बहुत मतलब एक दृप्त जो बंगाली में बोलता है, मतलब एक खड़ा हुआ एंड कुछ भी ऑब्स्टेकल्स के सामने वो डटे रहेंगे। ऐसे जो हम्म पोस्चर अवनींद्रनाथ ने किया थे, तो वो ना, वो मेरे अंदर में आया कि क्यों इसमें, इसका अंदर जो सोल है, वो हम्म मेरा समाव मेरा वेस्टर्न पेंटिंग में मैं जो करता था उसमें शायद मुझे मिसिंग लग रहा था कि कुछ और डालना चाहिए। मुझे ठीक हम्म कंप्लीट नहीं लग रहा था। तो फिर मैं थोड़ा इंडियन पेंटिंग देखना शुरू किया। मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन एंड 5-7 साल बाद, मतलब हम्म कंटिन्यूअस हम्म प्रैक्टिस में हूँ तब तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इंडियन पेंटिंग भी देखना चाहिए। तो मैंने बंगाल स्कूल स्टडी किया, फिर मुगल मिनिएचर किया, राजपूत मिनिएचर किया। एंड करते करते मुझे लगता था कि नहीं, मतलब मैंने जो, शायद मैंने समझा नहीं था इंडियन पेंटिंग को, इसका हम्म ट्रेडिशन मुझे नहीं आया था। एक्चुअली होते हैं ना इग्नोरेंस। तो क्योंकि तब वेस्टर्न पेंटिंग, वेस्टर्न मास्टर्स, उनका काम देख के मुझे मतलब पागल जैसा था, हम्म यही आर्ट है। तो वो तो हम्म ऑब्वियसली मैं भी अभी भी मानता हूँ कि वो मास्टर्स आर्ट है, लेकिन हम लोग का अगर एक इंडियन पेंटर के हिसाब से अगर मुझे अ, परिचित होना है, तो मेरा हम्म काम में तो इंडियननेस होना भी जरूरी। हम्म कोई वेस्टर्न पेंटर तो कोई इंडियन पेंटर की तरह काम नहीं करेंगे। तो मुझे भी, मेरा भी काम है कि एज ए इंडियन पेंटर मुझे एक इंडियननेस होना चाहिए। तब मैंने थोड़ा 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 डिराइव करना शुरू किया। मुझे लगता है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता डिराइव करना शुरू किया एंड फिर वो जो मिनिएचर्स एंड बंगाल स्कूल, ये मेरा काफी इम्प्रेशन मुझ में डाला। वेरी ब्रिलियंट। आपने बहुत सही कहा उसमें कि आपकी पेंटिंग्स में जो एनाटॉमी जेस्चर्स हो, एनाटॉमी हो, वो स्किन टोन हो, वो उसमें वेस्टर्न आर्ट की झलक दिखती है, लेकिन बहुत कारीगरी से वो उसमें वो इंडियननेस को एनवलप किया है बहुत खूबसूरत एग्जैक्टली, तरीके से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मेरा फिगर ड्राइंग ड्राइंग अभी तक वेस्टर्न है, मैं, लेकिन मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए एक टोन तो मैंने, एक कलर पैलेट तो मेरा हिसाब से मैंने रेडी कर करेक्ट दिया, लेकिन करेक्ट उसमें और भी इंडियननेस एंड कुछ और भी सिंप्लीफाइड है। फॉर्म में ये खोज अभी तक जारी है। या आई मीन वो एक प्रोसेस ही है, वो लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस है, वो प्रोसेस, यस डिस्कवरी यस, ये तो करना। प्रोसेस है, हाँ, या या चलते या चलते। या या दूसरा इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखा, जैसे कि आपने अभी कहा कि आपने काफी इंडियन मिनिएचर काम को देखा एंड उसमें से हम्म, दूसरा चीज मैंने ऑब्जर्व किया उसमें, आपको आप वो इंडियन मिनिएचर फॉर्म्स हो या इंडियन स्टोरीज, जो स्पिरिचुअल स्टोरीज हो या माइथोलॉजिकल स्टोरीज हो, पौराणिक स्टोरीज हो, या ऐसे फिगर्स को आप अपने मेन स्ट्रक्चर फिगर में एक टैटू की तरह डाल देते हैं उसमें। दैट्स हम्म, 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 नाउ दो चीज मैंने उसमें ऑब्जर्व की है उसमें। एक तो द एस्थेटिक कॉम्पोजिशन तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल, thank बट समवेयर आपकी पेंटिंग्स एक कदम आगे बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक एस्थेटिक्स, आर्टिस्टिक्स, ये दोनों चीज छोड़ के एक कदम आगे बढ़ती है समवेयर साइकोलॉजिकल। आप वो चीज को, कोई भी कॉन्सेप्ट को आप जब टैटू की तरह, क्यों बेसिकली आई टेल यू, टैटू फॉर्मेशन जो है ना उसमें जो इट शोज अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन देता है वो, आज you. भी, आज भी हम्म, ओके। it is a very authentic and a courageous way to say that I am this. यस। ओके, सो इट्स मोर सॉर्ट ऑफ एन, मुझे ऐसा लगता है कि एक साइकोलॉजिकल एस्थेटिक प्रेजेंटेशन है दिस थिंग। नाउ ये ये थॉट कैसी आई आपके, आपको इसमें कि आप इसको एस्थेटिक्स और आर्ट के अलावा भी आप साइकोलॉजिकली भी थोड़ा प्ले करें उसमें? तो ये चीज आपको कैसी आई? हाउ डिड यू स्टार्ट दैट एंड हाउ डिड यू इवॉल्व थ्रू दैट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, ओके। एक्चुअली ना, ये आपने सही कहा, ये साइकोलॉजिकल भी है। मैंने मेरा ग्रैंडमदर को देखा था। मेरा ग्रैंडमदर बहुत साल थे,
मतलब बहुत ओल्ड एज में उनका देहांत हुआ। तो उनका हाथ में, लेफ्ट हैंड में, मतलब टैटू, अभी जब उल्की उल्की बोलते हैं, करेक्ट तो करेक्ट बंगाल में तब तो बहुत वो तो चीज तो पहले, अभी जो हम टैटू बोल रहे हैं वो उल्की उल्की जो बोलते हैं करेक्ट। उनको, वो तो रहता था। तो एक भगवान का नाम लिखा था, ओम हरि। हम्म, हाँ। तो मैंने काफी सारा, मैंने बहुत बार उनको पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, तब पढ़ना नहीं आता। तो फिर उन्होंने बोला कि जब मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तब मतलब सीखना सीखा, तो देखा कि हरि का नाम मतलब कृष्ण का नाम लिखा हुआ था। तो मेरा ग्रैंडमदर भी बहुत ऐसे ही थे, मतलब वो बहुत कृष्ण भक्त थे। तो तब मुझे एक बाद में जब बड़ा हुआ, उसको बारे में सोचा कभी, तो देखा कि उनको बोलना नहीं पड़ रहा था कि उस वो कौन सा मतलब कृष्ण भक्त है, लेकिन उसका साथ वो हमेशा वो कैरी कर, करेक्ट। ये ये दूसरे उनके पास तो है ही, मतलब वो उसका तो बॉडी में ही वो चला गया, मतलब उसका शरीर के साथ वो भी लीन हो गया, मतलब उनका जब देहांत हुआ वो गया, उसके आगे दिन तक, मतलब उसका देहांत के 1 मिनट पहले तक वो उसको कैरी किया। तो ये चीज ना मुझे बहुत फिर हॉन्ट किया कि एक आदमी, मतलब एक मेरा ग्रैंडमदर, उनका मरते दम तक उन्होंने कृष्ण का नाम कैरी किया। ये तो कुछ मतलब ये नहीं है, मतलब वही आसान चीज नहीं है, अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो। हाँ, वो एंड उसका जो फ्लॉन्ट वो भी जो करते हैं उसको प्यार से, उसको मतलब बहुत इसको ये कैरी भी करते हैं वो लोग उसको। एग्जैक्टली हाँ। तब मुझे ख्याल आया, क्यों ना हम, क्यों ना मैं अपना पेंटिंग में, जब जैसे मैं एक कपल कर रहा हूँ, एक मेल एंड फीमेल फिगर, राधा कृष्ण का ऊपर उनका जो इटर्नल लव है उसी का ऊपर वो मतलब आधारित है। तो क्यों ना हम छोटा छोटा करके उनको जो रास लीला है, या दूसरा गीत गोविंद, गीत का जो पिक्चर्स है, जो मिनिएचर्स, उसको अगर हम डालें, तो एक नॉर्मल कपल, एक मेल एंड एक फीमेल फिगर, उनमें अगर हम वो जब इम्पोज कर रहा हूँ, तो वो कैरी कर रहा है कि वो जो लेगेसी, वो जो राधा कृष्ण का जो लव, उसका जो इटर्नल अफेयर्स, हम लोग जिनको पूजा करते हैं, उनका प्रेम कथा को हम इतना मान्यता दिया है, तो उनको वो कैरी करते हैं। तो क्यों ना हम इसकी इम्पोज करें, ताकि वो मेरा वो दो फिगर, जो एक मेल एंड फीमेल हो, उसको, उस लेगेसी को, उस प्रेम भाव को कैरी करे। तो इसी का हिसाब से मेरा वो ये इम्पोज करना शुरू हुआ। एंड मतलब आप जानते हो कि एक टैटू तो एक, जैसे आपने बोला कि कुछ बाहर में हम जब कुछ लिखते हैं, या ना, मैंने अभी का बात बोल रहा हूँ, तो वो उसका ऊपर कुछ पैशन है उसके, वही सब्जेक्ट के ऊपर कोई स्क्रिप्ट हो, या कोई पिक्चर हो, या एक कोई लव आइडेंटिटी है, वो हो। सोल आइडेंटिटी रहता है, मालूम है? एक सोल हाँ आइडेंटिटी हाँ, होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसी को हम ऐसे ट्राई किया कि राधा एंड कृष्ण का जो लव स्टोरी है, तो क्यों ना हम इसमें इम्पोज करें इनको। एंड मुझे काफी अच्छा लगा कि ये मेरा कंपोजिशन का साथ बहुत अच्छा जा रहा है। एंड ये साइकोलॉजिकल, आपने जो बोला था कि जो जब व्यूअर्स मेरा पेंटिंग को देखते हैं, तो साइकोलॉजिकली वो अटैच हो जाता है वो उन दो फिगर के साथ, वो समझ लेता है ये कृष्ण है, ये राधा है। मैंने यस। एंड या सॉरी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। मैंने ऐसे डायरेक्ट नहीं उनको मतलब दिखाया कि ये जो लेडी है ये राधा मैंने सोच रहा हूँ, या ये कृष्ण है, ये जो मेल फिगर को कृष्ण मैं सोच रहा हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन डिपिक्शन ऑफ दिस टैटूज लाइक मोटिव्स, ये क्लियर कर देते हैं ऑडियंस को या व्यूवर्स को मेरा, कि ये राधा या नहीं कृष्णा। तो या ये लोग को रिलेट है पेंटिंग के साथ। नॉर्मल ये कृष्णा है एंड ये राधा है, एक लव स्टोरी है, राधा कृष्ण का लव स्टोरी है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी वो पेंटिंग के साथ रिलेट कर जाता है, तो साइकोलॉजिकली इसमें कनेक्ट हो जाता है पेंटिंग एंड व्यूअर्स। या द रीजन व्हाई आई थिंक सो इज क्योंकि जो मेन फिगर होता है वो एक कॉमन मैन और कॉमन वुमन का है, एग्जैक्टली। लेकिन उसके अंदर जो बॉडी में जो एक टैटू की तरह रिप्रेजेंटेशन आता है पूरा उसमें, उससे द पेंटिंग को देखते ही हर इंसान अपने आप को उसके जोड़ने लगता है। एग्जैक्ट, कनेक्ट फॉर कनेक्ट
फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटी सी ये है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी फिल्म देखते हैं, अगर हम बचपन में भी, हम आपने याद किया किधर भी गया तो आप कोई भी बहुत अच्छा फिल्म देखते थे, तो वो फिल्म देखने के बाद एक्चुअली उस कैरेक्टर में हम घुस जाते हैं। जब आपने देखा होगा। विलेन को जब मतलब हीरो जब पीटता है, तो हम लोग का आनंद हाँ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग वो हाँ, हीरो के साथ आइडेंटिफाई कर लेते यस यस, उसमें पूरा पूरा घटना को हैं। वो, एग्जैक्ट। एंड कहीं ना कहीं एक्चुअली ऐसे छोटी मोटी घटना हमारे लाइफ में भी हुई रहती है, लेकिन हम कहीं उसको ध्यान नहीं दिए रहते या बोल नहीं पाए रहते, एंड वहां पे जब स्क्रीन पे होती है तो हमको लगता है नहीं ये तो मेरी स्टोरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। ठीक, सो सही आई बोला आप। थिंक दैट वाज द साइकोलॉजिकल प्ले। हम्म। बहुत खूबसूरत तरीके से आपके पेंटिंग में इसमें इसमें इसके लिए मैं आपकी पेंटिंग्स को एक कदम आगे देखता हूँ इसमें, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। यूजुअली राधा कृष्णा के इमेजेस जो होते हैं वो काफी पिक्टोरियल होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं। हम्म। वो ये राधा कृष्णा कॉन्सेप्ट, ये मेरे ख्याल से ओशो ने ओशो की एक किताब में लिखी है, उसमें एक सेइंग दैट कृष्णा इज, आप डिवोटी भगवान से भी ज्यादा एक कदम आगे बढ़ के देखोगे ना, इट्स अ बिग साइकोलॉजिकल, इट्स अ बिग माइंड एरिना। हम्म। आप कृष्ण को एक व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी की तरह से मत देखो, उससे वो एक सोच है, वो एक थॉट है, मतलब हम्म। आप, वो एक प्रिंसिपल है, एक गाइडलाइंस है हम्म। वो जो हमारे थॉट, माइंड, साइकोलॉजिकली हमारी बॉडी सब में साथ खेलती है वो उसमें। अच्छा। इसके लिए यूजुअली पेंटिंग्स को बड़े पिक्टोरियल तरीके से देखते हैं ना। ये राधा कृष्ण, हम्म। यूजुअली राधा कृष्ण का कॉन्सेप्ट सबको लगता है कि ये बहुत सेलेबल है, इसके लिए बहुत उसको जस्ट लाइक एक हम्म। बांसुरी सिर्फ बना के ऐसा बेच दिया, ऐसा बना दिया, हम्म। थोड़ा रंगीन बना दिया, ऑफ कोर्स इट्स अ सेलेबल थिंग। क्योंकि सी आर्ट वर्क्स में मैं बाइफोर्केशन ऐसे करता हूँ, सी दीज आर सम क्या बोलते हैं उसमें, पिक्टोरियल इमेजेस होते हैं, हम्म। इलस्ट्रेशंस होते हैं उसमें, देन यू हैव आर्ट वर्क्स होते हैं, एंड देन पेंटिंग्स होते हैं। ऐसा देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज ऐसा इसमें। मैं थोड़ा फॉर एग्जांपल कलाकारों में भी मैं देखता हूँ, ये क्राफ्ट्समैन अलग होते हैं, ये आर्टिस्ट अलग, पेंटर्स अलग होते हैं, आर्टिस्ट अलग होते हैं, एंड कलाकार अलग होते हैं, एंड देन कला साधक अलग होते हैं। हम्म। ये ऑब्वियस। बहुत बहुत वेरी। कैटेगरी इसमें। हाँ, ये क्राफ्ट्समैन होते हैं या जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग फॉर एग्जांपल 25-30 साल से एक ही पैटर्न का वर्क करते रहते हैं, उनका गैलरी सेल होता रहता है, उनको उसी पैटर्न में वो एक फैक्ट्री हाँ। प्रोडक्शन की तरह चलता रहता है वो, प्रोडक्शन, यस। ऐसा। एंड उसको लगता भी नहीं है कि इससे दूसरा कुछ सोचे, क्योंकि हाँ उसका ट्रेडिशनली हाँ, फैमिली जैसे है वैसे ही चल रहा है। चल रहा है वो, एंड वो सेल हो रहा है, उसमें अटक गया उसमें। हम्म। बट मुझे लगता है कि इसमें, इस एस वन एस्पेक्ट में, नो डाउट आपकी कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट उसकी रूट्स सेम रही, लेकिन आप खेलते गए उसमें, क्योंकि बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, यू हैव द स्पेस ओपन, हम्म। आप खेल सकते हैं, आप कितना भी खेल सकते हैं उसमें, आपके इसमें। एंड ठीक। that was that is, I think that is the interesting point, that is so हर कलाकृति में मुझे एक नयापन लगता है इसमें। तो एज एन आर्टिस्ट आपके एक्सप्लोरेशन में आपको क्या लगता है नयापन इसमें? हर कलाकृति जब करते हैं, ऑफ कोर्स आप वो मेल फीमेल को लेके वो टैटू कॉन्सेप्ट ना, द बेसिक रूट कॉन्सेप्ट इसमें, हम्म। लेकिन आप उसकी जो कॉम्पोजिशन निकलती है, उसकी जो सोच फाइनल निकलती है, वो हमेशा एक थोड़ा नया, इट गोस टू अ न्यू एरिया। हाउ डू, एज एन आर्टिस्ट, हाउ डू यू एक्सप्लोर, एंड आप क्या सोच के ऐसे करते मैंने अभी ना कुछ दिन से, मतलब कुछ 1-2 साल से मैंने काफी इंटरेस्ट दिया अभी बैकग्राउंड में। मतलब फोरग्राउंड में मेरा अगर फिगर रहता है तो बैकग्राउंड में मैं उतना सोचता नहीं था। मतलब कंपोजिशन सही है तो ठीक है, लेकिन मैं अभी कभी सोच रहा हूँ मेरा बैकग्राउंड के बारे में। इधर भी वो मिनिएचर में मुझे, मिनिएचर पेंटिंग्स मुझे कुछ इम्प्रेशन मैं उनसे भी लिया, क्योंकि मैंने जब नोटिस किया कि जितना भी हमारा कृष्ण लीला का मिनिएचर पेंटिंग्स है, कोर्ट सीन्स छोड़ के, उसमें नेचर बहुत बहुत रिलेटेड। आप ऋतु हैं? चक्र को समझ लीजिए, हाँ, या रागिनीज को समझ लीजिए, उसमें पार्ट एंड पार्सल है मिनिएचर्स में नेचर। उनका करेक्ट। कौन सा ऋतु चक्र अगर आप देखें तो अग्रहान में, अग्रहान मंथ में क्या होता है,
वसंत में क्या होता है, हम्म। मानसून में क्या कैसे नेचर रहता है, उनके हर एक डिपिक्शन इतना बढ़िया है। करेक्ट। एंड उसका जो फॉलिएजेस है, उनका जो पेड़ किया है, कौन सा पेड़ कौन सा मतलब साल में कौन सा मंथ में उगलते हैं, मतलब अगर आप हम्म। समर के बारे में थे तो आम पेड़ का जैसे करेक्ट। उतना लंबा लंबा ले, मतलब इतना डेलिकेट एंड इतना डिटेल काम किया। मैं जब ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि काफी ये नेचर के साथ जो एक्चुअली मुझे लगा कि तब मैं रियलाइज किया कि हम लोग जो बोलता है ह्यूमन, मतलब हम लोग नेचर नेचर एंड मनुष्य, ये दो एकदम पार्ट एंड पार्सल है। करेक्ट। तो ये बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग में हमें काफी 100 साल पहले दिखा दिया हम्म। कि कैसे नेचर के साथ एक आदमी बसता है, उनका बड़ा होना, उसका कर्म जीवन या अंत, करेक्ट। सब कुछ नेचर के साथ बहुत रिलेटेड है। एंड ये करेक्ट। लोग ये एक मिनिएचर्स में या इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। तो मैंने काफी अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा वो बैकग्राउंड में मैं काफी हम्म। नेचर को अलग अलग तरीके से लेके आने का ट्राई कर रहा हूँ। कुछ ऑर्नामेंटेशन, जैसे ये हमारा ट्रेडिशनल बंगाल का जो अल्पोना जो हम्म। बोलते हैं हम, वो अ, रंगोली जैसा होता है, वाइट इसके हम्म। चौक, मतलब एक खड़ी को पानी में या। भिगो के उसको डाइल्यूट करके जो निकलता है वाइट कलर। तो ये हमारा घर में अभी भी जो जब जब पूजा होता है तो तब वो अल्पोना दिया जाता है। मेरा मम्मी भी करेक्ट। दिया करते थे, मेरा वाइफ भी दिया करते हैं। तो एकदम अब शगुन होता है, शुभ। तो हम्म। अल्पोना का डिफरेंट फॉर्म होता है एवं बंगाल का अल्पोना का कुछ नहीं, कुछ सर्टेन फॉर्म है जो हम्म। काफी डिराइव्ड हुआ, मतलब हम लोग शांति निकेतन का जो आर्ट फॉर्म है, हम्म। अल्पोना शांति निकेतन में बहुत मतलब उधर वो फ्लरिश किया कुछ दूसरा फॉर्म से and बहुत ही अच्छा फॉर्म। उसको हम्म। फॉर्म का ही थोड़ा बहुत रह गया हमारा रोज का अल्पना में भी। तो हम्म। ये जो अल्पना है उसका जो अ, जैसे थोड़ा ऑर्नामेंटेशन है, एंड उसमें हम्म। फिर उसमें लीफ आता है, पंच आता है, फिश आता है, शंख आता है, जो मतलब शगुन ऑस्पिशियस होता है। तो ये हम्म। जैसे अल्पना में आता है, मैं थोड़ा मेरा वो बैकग्राउंड में अभी मेरे का हिसाब से मैं लोटस लोटस लीफ, लोटस मैंने लोटस फ्लावर, लोटस लीफ, उनके साथ कुछ बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाईज, हम्म। स्नेल्स, कुछ मार्गेट्स जो बटरफ्लाई का पहले का होता है। तो करेक्ट। ये सब मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ क्योंकि मिनिएचर से मैंने जो सीखा है कि नेचर एंड हमारा ह्यूमन ये पार्ट एंड पार्सल है। मुझे लगता है कि हम्म। मेरा पेंटिंग में भी ऐसा होना चाहिए। मैं नेचर एंड ह्यूमन फिगर्स को पहले से ही जोड़ के रखा हूँ, लेकिन हम्म। देखने का तरीका शायद अभी कुछ अलग है। कुछ हम्म। डेकोरेटिव फॉर्म में उसको मैंने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि लेकिन उसमें से कुछ सब रहे, मतलब हम्म। वो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल जैसे थोड़ा डेकोरेटिव आर्ट भी हो, उनमें से कुछ ऐसे छोटा छोटा क्रीचर्स जो हमारा हम्म। नेचर में होता है, बटरफ्लाई, स्नेल्स, maggots, बर्ड्स, फिश, सब हम्म। कुछ मिला के एक कंप्लीट हो कि ये हमारा यूनिवर्स है। अगर हम लोग यूनिवर्स में सबसे अ, बुद्धिमान प्राणी अगर ह्यूमंस सो कॉल्ड। या सो है, कॉल्ड। सो कॉल्ड, हाँ सो कॉल्ड। तो इसके साथ इसका भी बहुत बहुत गहरा रिलेशन है। जो अगर टूट गया तो सारा सिविलाइजेशन सब कुछ टूट जाएगा। करेक्ट। मैं कभी कभी ये सो कॉल्ड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आजकल के हमारे इंसानों की बर्ताव जब मैं देखता हूँ तो मुझे शक ना होने ना, लगता है कि आपने सही बोला, सही सही बोला, सो कॉल्ड क्या। सो कॉल्ड, क्योंकि वो जिस तरीके से बोलते मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। मुझे प्रकृति इस लाइफ इस नेचर की सर्कल में मुझे मुझे लगता है कि पेड़ पत्ते पंछी एनिमल्स वो अपने रोल सही अदा कर रहे हैं, नॉट वी ह्यूमन सही अदा बीइंग्स। कर रहे हैं हम लोग, हाँ उसको उसको खत्म करने के लिए तुला हुआ है। एनीवे बट दैट्स दूसरा एक एस्पेक्ट मैंने आपके पेंटिंग में हमेशा जानना कि मेरे को ऑब्जर्व किया मैंने कि उसमें आपकी पेंटिंग्स में
आंखें बहुत बोलती है। योर पेंटिंग्स में योर आईज स्पीक, अगर सपोज वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें देयर इज ऑलवेज आइदर अ क्वेश्चन और एन, कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है। हमेशा ये एक फीलिंग एक्सप्रेशन बरकरार दिखता है। स्पेशली मुझे तो ऐसा, जहां पे भी मैं देखता हूँ तो मोस्ट ऑफ द विमेन इसमें ऐसा, वो या तो कुछ पूछना चाहती है या तो कुछ बोलना चाहती है इसमें हमें समथिंग एंड ऑल, एंड मेल मे बी द सेम। हाउ डू यू गेट दैट, हाउ डू यू गेट दैट, और व्हाट इज, डू यू थिंक ऑन दैट? और वो क्या कारीगरी से आ रहा है, क्या आपकी सोच है, क्या आप अपने कलाकृति के द्वारा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? वो एक मिस्टीरियस है, क्या है पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को भी घर में भी देखते हैं, माँ बीवी आके कुछ तरीके से ऐसे देख के चले जाते हैं, हमें पता है कि ये कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। तुम जाके उनको पूछोगे तो बोले कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको पता है नहीं कुछ था उधर। देयर इज ऑलवेज लाइक एक एब्रेप्ट कॉन्वर्सेशन को ला के रख देते हो कि क्यूरियोसिटी बढ़ती है उससे कि क्या पूछना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे। ऐसा एक्चुअली वसंत जी, मेरा जो सीरीज है, ये तो बेसिकली मैंने मेनली ये लव के ऊपर, प्रेम के ऊपर सब कुछ है। एंड कभी कभी वो जो वुमन है वो अकेला रहता है, कभी कभी साथ में रहता है। लेकिन जो कन्वर्सेशन है ना, जो कुछ कन्वर्सेशन ऐसा होता है मुंह में नहीं होता, वो आंखों में होता है, मतलब आंखों की जो भाषा है। तो करेक्ट। मुझे लगता है ना कि कुछ कन्वर्सेशन, वो जो कन्वर्सेशन है जो शब्द में नहीं, एक्सप्रेशन में होता है, वो मेरा पहले से ही, मैं इसको मतलब इसके बारे में सोचा था कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मुझे करना है जो आंखों से बात हो रहा है। ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस मेल एंड फीमेल में हो सकता है, या जब वो फीमेल अकेला है, वो शायद शायद वो वेटिंग वेटिंग फॉर हर लवर, लेकिन उसका फीलिंग कैसा होना चाहिए, तो आंखों में उसका आईज में क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए कि वो कुछ देख रहा है, कहीं तो देख रहा है लेकिन वो नहीं देख रहा है, उसका दिमाग कुछ और है, वो सोच करेक्ट। कुछ और रहा है, कुछ देख कुछ और रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है, मैंने काफी मतलब करते करते कुछ कारीगरी तो है, आपने जो बोला, तो मतलब बहुत दिन से करते करते वो एक्सप्रेशन, वो जो आईज है उसका जो एक्सप्रेशन है, वो अभी मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया कि वो जो सोच रहा है उसको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट उनका आईज में भी हो सकता है, मतलब आ रहा है मुझे, मेरा हिसाब से। जो वो डायरेक्ट जो जो दिखाना चाह रहे हैं हम, एक्चुअली वो सोच नहीं रहा है, वो दूसरा कुछ सोच रहा है। या जो जब मैं कपल करता हूँ, उन दोनों का एक्सप्रेशंस में कुछ ऐसा होता है कि कुछ अनकही लव स्टोरी, जो जो लव स्टोरी करेक्ट। हम देख रहे हैं, उसके बियॉन्ड दिस लव स्टोरी करेक्ट। देयर इज समथिंग एल्स जो सीक्रेट हमको लव दिख नहीं स्टोरी। रहा है, जो हमको दिख नहीं रहा है, उसी का क्या बोले आप, सॉरी? सीक्रेट अफेयर गोइंग ऑन देयर। हाँ हाँ, समथिंग ऐसी कुछ सीक्रेट, सीक्रेसी है उनके पास, जो वो ही जानते हैं, एक्चुअली मेरा कैरेक्टर्स ही जानते हैं। नहीं, बहुत 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 खूबसूरत है। दैट इज वाई, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुकांत की पेंटिंग इज मोर ऑफ अ माइंड गेम। थैंक यू। उसमें इट्स लाइक सो आई थिंक दैट इज द मिस्ट्री एलिमेंट ऑफ योर्स। तो वो क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री, एंड ये दोनों इतना खूबसूरत तरीके से खेलते हैं ना, इट्स लाइक वो एक मिस्चिफ बन जाता है। एंड दैट इज लाइक द इसी कंटिन्यूशन में अगर आपके फिगर्स को मैं ऑब्जर्व करूं, ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल योर, आई वाज जस्ट थिंकिंग, आपने जब ये कहा कि ये काफी सारे आंखों से बात होनी चाहिए ऐसा, इंस्टेड ऑफ टेलिंग इज, वो एक बहुत अच्छी कहावत लिखी थी, द बेस्ट किस इज वन दैट हैपेंस विद द आईज। अच्छा। यू नो फैंटासी। द बेस्ट किस इज दैट वन दैट हैपेंस विद द आईज। मतलब वो पेंटिंग में आपको देखते ही ऐसा लगता है कि यस, देयर इज वन रोमांटिक फीलिंग हैपनिंग देयर एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू आईज वहां पे। ओके। सही बोला आपने, सही बोला। उससे एक कदम आगे जब बढ़ते हैं, नाउ
आपकी पेंटिंग में वो एक क्या बोलते हैं मालूम है, एक देयर इज अ मिस्चीवस एलिमेंट होता है उसमें। मिस्चीवस एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन करूं उसको ठीक तरीके से, जो मैं सोचता हूं, कैर द सी एक एक एनाटॉमी, एक फिगर को ड्रॉ करना एंड उसमें पर्सनालिटी को भरना, ये दो अलग चीजें हैं। हम्म मैंने काफी सारे पेंटर्स को देखा है जिनकी एनाटॉमी एक्सलेंट है, लेकिन उसमें वो पर्सनालिटी नहीं आती है। हम्म अभी सेलेबल है, दैट्स फाइन, जाने दो उसको आगे इसमें। बट लेकिन काफी ऐसा देखता है तो वो ड्राइंग लगता है, बहुत अच्छा ड्राइंग है, टेक्निकली फैंटास्टिक इसमें, लेकिन उसमें वो पर्सनालिटी नहीं आता है। एंड जहां तक मुझे वो पर्सनालिटी नहीं आता है, तब तक मेरे को उसको ये कनेक्ट कर पाना मेरे को थोड़ा ये कर पाना मुश्किल होता है। ओके। एंड दिस ह्यूमन पर्सनालिटी जो है ना, ये बड़ा क्या बोलते हैं उसमें, ये अच्छा भी है बुरा भी है। ये थोड़ा क्या इसमें बहुत व्हेन आई से बुरा इन द सेंस मस्ती वाला भी है। हम्म ये एक वोलेटाइल है, ये एक डायनामिक है, एक ऐसा हम गौतम बुद्ध को नहीं है कि हम पूरा 24 ठीक ठीक। घंटा ऐसा ऐसा नहीं रहते हम लोग। हम हाँ। लोग, हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत सेंटिमेंट भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, मस्ती भी होते हैं, कुछ गुस्सा भी आएगा, सब आएगा, मतलब हमारी पर्सनालिटी डायनामिक है हमारी। ओके। हम्म तो आपकी पेंटिंग में एक तरफ से मैं देखूं तो ओके, द पर्सनालिटीज देयर आर क्वाइट डिवाइन, बट एट द सेम टाइम दे आर प्लेफुल। द द एक तरफ से बहुत क्या वेरी ऑनरेबल जेस्चर है, बट द अदर वे इट इज वेरी सेक्सी एंड वेरी इरोटिक ऑल्सो, इसमें आपकी पर्सनालिटी में मतलब लेकिन वो जो आप चीज बहुत खूबसूरत पतले लाइन है उसको उसको ढकने में, उसको आप देखने की नजरिए में, आप वो पतला लाइन की बैलेंस है ना, वो वेरी वेरी टफ है वो। फॉर एग्जाम्पल एक ही अगर फीमेल फिगर को आप डिवाइन भी दिखाना चाहते हो एंड वेरी सेक्सी भी दिखाना चाहते हो, ये किस तरीके से वो पतले लाइन से आप बैलेंस करेंगे। नाउ हाउ डू यू जज दैट बैलेंस लाइन? एक्चुअली वसंत जी, अ, फॉर मैंने एग्जाम्पल, कभी सॉरी टू कट यू, लेकिन आपके पीछे जो पेंटिंग है हाँ वो आप हाँ देखो, उसमें लुक एट दैट मेल फिगर। हम्म। It's like, it has that very gentlemanness, but at the same time, it's very erotic also. Very beautiful, very sexy figure also. Look at that female gestures, वो lines देखिए आप उसमें। बट वो क्या बोलते हैं ना उसको, वो बरकरार है, बहुत पतली लाइन। एंड दैट पतली लाइन कंट्रोल्स द व्यूअर टू बी अ डिसेंट मैन। एंड देखिए बेटा, तू खाली देख, बोल मत, तू खाली नजर से देख, ऐश कर, चुपचाप रह। आपने बहुत अच्छा बोला। अच्छा, मुझे ना लगता है कि एक मेल फिगर मैं जब बनाता हूँ तो उनमें मसल होता है, उसमें सिक्स पैक तो नहीं होता, लेकिन वो बहुत एक स्लेंडर, वेल बिल्ड, एक, वेल बिल्ड। हाँ, वेल बिल्ड फिगर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी मैं इनमें अगर मसल अप करूँ, सिक्स पैक दूं, तो उसमें कुछ हार्डनेस आ जाता है। एंड मैंने काफी ऑब्जर्व किया है कि एक मेल फिगर में भी जब फीमेल फिगर के जैसा थोड़ा सॉफ्टनेस, कमनीयता अगर रहे, तो वो फिगर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। मैंने ऐसे मुझे फीलिंग हुआ। एंड मेरा फिगर, मेल फिगर में भी ये वेल बिल्ट होता है, उसका चौड़ा कांध होता है, सब कुछ शोल्डर वगैरह, चेस्ट होता है, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसमें कुछ फीमेल जैसे क्वालिटीज मुझे आ जाता है वैसे करते टेंडरनेस, करते। हाँ, कोमलता। इंडियन, हाँ, जैसे थोड़ा सॉफ्टनेस है, तो इसलिए वो कभी भी उतना स्टिफ नहीं होता, मेरा हिसाब से नहीं नहीं लगता मुझे। एक स्टीफ, एक जैसे बहुत वुडन जैसा, कुछ काट काट जैसे एरकम फिगर नहीं होता, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छी तरह आ जाता है। एंड फीमेल में तो आपने देखा ही है, मैं काफी सॉफ्ट करता हूँ। इरोटिसिज्म एंड सॉफ्टनेस में थोड़ा मतलब वो जो बैलेंस रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फीमेल फिगर में बहुत सारा जगह अनकवर्ड रहता है। खास करके अगर मैं बैक करूँ तो बैक प्लेस कुछ होता ही नहीं है। मैंने वो टैटूज जैसे वो सीरीज, वही सब मोटिव्स देख के उसको ढक देता हूँ, थोड़ा बहुत कवर कर देता हूँ, जो उनका
परिधान जो है उसी की तरह लगता है। एंड कुछ पोर्शन जो छोड़ देता हूँ जिसमें फीमेल एनाटॉमी, उसका बॉडी का जो फिगर को जो सौंदर्य है, ब्यूटीफुल जगह जो है वो जैसे निकल आए। तो काफी मैं ये बैलेंस करता हूँ, मेरा मन ही मन में बैलेंस हो जाता है कि कौन जगह दिखाना है, कौन सा पोर्शन, एंड कौन सा पोर्शन मत दिखाना है, क्योंकि वो इरोटिक हो जाएगा, फिर वो वल्गर हो जाएगा, मेरा पेंटिंग में जो सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाएगा। तो काम करते करते ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है कि मेल एंड फीमेल फिगर में कौन सा पार्ट मुझे दिखाना है एंड कौन सा पार्ट मुझे कवर रखना है, कितना है, कितना मतलब सॉफ्टनेस लाना है मेल फिगर में भी, ताकि वो मस्कुलिन, बहुत मस्कुलिन नहीं हो जाए, एंड कितना सॉफ्टनेस रखना है वुमेन फिगर में, जैसे वो इरोटिक ना हो जाए। तो ये काम करते करते आ गया है शायद। नहीं, आपने ये बहुत सही बात कहा उसमें, क्योंकि जो मेल फिगर में वेल बिल्ट हो लेकिन उसमें वो टेंडरनेस हो, ये बात सही है। क्योंकि हाँ मैं जो इरोटिक रिसर्च किया एंड मैंने जो काफी विमेन से, आई मीन मैंने दोनों को, मेन से भी इंटरव्यू किया है, विमेन से के साथ भी इंटरव्यू की कि उनका वो सेक्सुअल पार्टनर या उनका जो पार्टनर तो वो कैसा, इसमें ये पॉइंट वेरी प्रोमिनेंटली कहा गया कि उनको अच्छा ये जो वेरी हार्ड, वेरी सिक्स पैक वाला वो, जिसमें वो फिल्मों में या पर्दे पर ही ठीक लगता है उसमें, बट व्हेन इट कम्स टू ओरिजिनल लाइफ दे प्रेफर समवन एग्जैक्टली हु इज वेल बिल्ड, बट उसमें वो टेंडरनेस भी हो, तो वो बात। ठीक। सो बेसिकली व्हाट्स इन द माइंड ऑफ अ वुमन, दैट पॉइंट इज करेक्ट, हम्म। द एस्थेटिक वन इसमें। Now, yes, then now you understand why your painting is more psychological. हाँ Because it's like बहुत माइंड गेम खेलता, वो चेस कैसा होता है ना बेसिकली। हाँ सी हाँ हाँ क्रिकेट इज, या दूसरा कोई भी गेम स्पोर्ट्स, दो टाइप के, वन इज फॉर एंटरटेनमेंट, सेकंड वन इज फॉर एक्सरसाइज, बट थर्ड वन इज अ माइंड गेम। माइंड के तो मुझे ओपोनेंट आपकी, ओपोनेंट को समझना बहुत हाँ हाँ मतलब जरूरी। हाँ, यू आर बेसिकली प्लेइंग विद द माइंड ऑफ योर व्यूअर। एग्जैक्टली आप कुछ तो आप है, मैं मतलब कुछ प्ले तो मैं करता हूँ आप जाने मतलब। का, जाने अनजाने में, आई डोंट नो, नोइंगली और अननोइंगली, बट दिस इज द इम्पैक्ट, दिस इज द लेकिन इफेक्ट व्हाट आई। सब तो मालूम नहीं होता है, मैंने किसी को, मुझे लगता है सब कुछ मालूम है, लेकिन ये जो सॉफ्टनेस के बारे में आपने जो बोला है, ये जो इरोटिज्म से, ये थोड़ा मैंने सोचा, इसके मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया कुछ जर्नल्स के लिए कि कैसे हो सकता है। कुछ इंटरव्यूज में एक्चुअली मैं पेपर एक मैगजीन में कुछ एक था बहुत साल पहले बंगाली में, कि वुमेन्स वुमेन्स कैसे पुरुष पसंद करते हैं। तो आपका जो अभी आपने जो बोला, ये मुझे वो इंटरव्यू में मिला था कि बेसिकली वो लोग सिक्स पैक पसंद नहीं करते, पसंद करेक्ट, करते मेट्रोसेक्सुअल जो है, करेक्ट, करेक्ट, जिनमें थोड़ा बहुत फीमेल क्वालिटीज भी रहेगा, क्योंकि अगर उसको इमोशनली अटैचमेंट, अगर वो इमोशनली हार्ट हो तो रोएगा। एक करेक्ट, एक आदमी रो नहीं सकता, ये बहुत मतलब गलत बात है। करेक्ट, उनका वो ह्यूमैनिटीज, उनका फीलिंग होना चाहिए कि वो रो भी पड़े, उनको अगर खराब लगे तो वो रो सकता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष हो गया इसीलिए वो रो नहीं सकता। तो वो ओनली वुमन का ही काम है कि अब वो लोग सॉफ्ट होता है, नहीं, पुरुष भी सॉफ्ट हो सकता है, मन ही मन में वो सॉफ्ट होता है। एंड ये विचार मुझे बहुत ये किया कि uh, ये बोलने में कोई ये नहीं है कि मैं थोड़ा सॉफ्ट किस्म का हूँ, मैं थोड़ा बहुत हो जाता है, मुझे भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है कभी कभी, तो अ, मुझे लगा कि हाँ, ये सही बात है, एक पुरुष भी रो सकता है, एक पुरुष भी हार्ट हो सकता है, उसका भी फीलिंग होता है। तो फिर शायद इसी को मैंने, मेरा दिमाग पे बैठ गया, एंड मेरा मेल फिगर्स थोड़ा चेंजेस हो गया, वो सॉफ्ट हो गया, उसका पोस्चर जो है, उसका भंगिमा जो कंपोजिशन में दिखाता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा लेडीज मतलब थोड़ा फेमिनाइन पोस्चर्स में भी वो आ जाता है कभी कभी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कृष्ण भगवान को हम जब देखते हैं मुरली लेके, वो जो वो जो पोस्चर में मतलब खड़ा होता है, तो वो थे एकदम ही हमने जो मतलब टेम्पल स्कल्पचर में जो ये देखते हैं, करेक्ट, किसी माने अष्टभंगों में वो खड़ा,
तो इसमें अगर अगर कृष्ण को हम पुरुष मान सकते हैं, माने महामानव महापुरुष मान सकते हैं, तो व्हाई नॉट माई फिगर, मतलब व्हाई नॉट माई मेल। तो ऐसे वो जब बांसुरी लेके खड़ा होता है तो थोड़ा उसका कमर थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे खड़ा हो सकता है, उनमें से सॉफ्टनेस आ जाता है, उनका जो वेल बिल्ट बॉडी है, कभी ना कभी उसमें एक टेंडरनेस आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाता है। okay. मैं ये द रीजन आई टेल यू, मैं ये सवाल क्यों पूछा या इतना पूरा इसमें, क्योंकि मैं आपको 3 कमेंट्स बोलूंगा जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो एक क्यूरेटर, अलग क्यूरेटर, दूसरा क्यूरेटर है जिसने बोला, देयर इज वन 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 बायर, शी गेव दिस, शी व्हेन शी सॉ योर वर्क शी सेड, उसके मुंह से जो कमेंट आया, एंड देयर इज लाइक, एंड हालांकि ये सब ऑल दीस 3 पीपल आर इसमें बड़े नाम ही लोग हैं, बट मैं वो कमेंट सुनाता हूँ क्योंकि नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कमेंट सुनाता हूँ, मतलब आप किस तरीके से किसी के माइंड पे हावी करते हैं। मैंने बोला कि ना आपका आर्ट वर्क बहुत माइंड पे है, I'll tell you. For example, that there is a one, the man who spoke to me, उसने जब देखा आपका पेंटिंग्स पूरा सीरीज का, द फर्स्ट थिंग दैट इज सेड की, वसंत आई वुड लाइक टू डेट सुकांता's फीमेल कैरेक्टर, दैट वाज हिज कमेंट। मतलब आपका पेंटिंग्स में जो आप उस पात्र को लेके आते हैं, वो इतना इमर्स हो गया, उसने उसको लाइव पे उसको देखना सोचने लगे, एंड बोला कि आई वुड लाइक टू डेट दिस लेडी। वाह। सेकंड कमेंट मैं बोलता हूँ, मतलब ये मैंने आपको कभी फोन पे बताया नहीं है, बट ये जो हम सेकंड कमेंट जो है मेरे को, उस लेडी, शी इज अ कलेक्टर, शी इज बेस्ड हियर, एंड उसका है कि लाइक आई वुड, मतलब उसको वो सोच रहे थे कि आई वुड वांट टू सी कि सुकांता की ये जो लेडी है ये न्यूड में कैसी दिखती होगी, क्योंकि सुकांता इतना आंखों में बोलता है, इतना, फॉर एग्जाम्पल when that character is nude in her own, maybe she is dressing or maybe she is having her bath, or maybe that is the most personal moment when a woman is nude, the private moments, yeah. Very much. And उस वक्त I would like to see कि वो औरत सुकांता की कैरेक्टर कैसी होगी इसमें। अच्छा, मतलब मेरा जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री उनके, हाँ कैरेक्टर में जो मिस्ट्री है उसको एक्सपोज करना। हाँ, मतलब जो नॉर्मली जो क्यूरियोसिटी होता है कि कोई भी हम नॉवेल पढ़े, अगर मिस्ट्री नॉवेल, तो इसके अंत में क्या है उसको हम नेकेड देखना चाहता है कि फाइनली वो क्या था, क्या है, हाँ वो खोलना। हाँ, बट लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब उनकी बात सुने तब उनके वो लिटरली उसको कैरेक्टर को वो कैरेक्टर की तरह नहीं, एक व्यक्ति को देखना शुरू कर दिया वो। I think so I think that is the success of an artist. मैं जब बोलता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर्स जब मतलब ब्लड एंड फ्लेश में आ रहा है किसी का मन में, तो ये मतलब दिस इज द मैंने मोस्ट praising moments. And the third one is he's a fashion designer, and वो आपका वो जो मेल का फिगर है, he said he would like to marry someone like that. He's a gay, and but मतलब वो इतना उसको उलझ गए, इतना आपने इम्पैक्ट कर दिया उसके दिमाग में, आप इतना इसमें, इसके लिए मैं बोलता हूं कि आपकी पेंटिंग्स इज मोर साइकोलॉजिकल, इज मोर माइंड गेम। आपके व्यूअर को वो अलग लेवल पे उसको बांध के रखता है, एंड वो बहुत दैट इज अ सक्सेस आल्सो। सो दैट इज व्हाई आई टेल दैट कि योर पेंटिंग इज नॉट जस्ट अ पिक्टोरियल इमेज। ऐसा नहीं है कि इसको मैं दीवार पे एक डेकोरेशन के लिए लगा दूं, ऐसा नहीं, एक किसी और लेवल पे काम कर रहा है। वो क्या लेवल पे, इवन आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट बेसिकली, बट एज अ क्यूरेटर मैं देखता हूं कि ये कोई भी कलाकृति किसी के दिमाग पे होती है, किसी के दिल पे, किसी की सोच पे, किसी की इट कैन गो एनीवेयर, इमोशन पे काम कर रही है, कौन से लेवल पे काम कर रही है मैं बाइफोरकेट करता हूँ बेसिकली, मेरे व्यूअर्स को मैं स्टडी करता हूँ। देयर आर सम पेंटिंग्स किसी को सिर्फ अच्छा लगता है, बोलते हैं कि कुछ नहीं, एकदम डेकोरेटिव पीस है, नाइस, लेट इट बी हियर,
किसी को कुछ बहुत इमोशंस के साथ काम करती है, किसी को वेरी कुछ कंटेम्प्रेरी इज लाइक दे आर मोर सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव वन, दे आर मोर सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस प्रेजेंटेशन, एक ब्रोशर की तरह लगता है उनको ऐसा। हम्म। बहुत बहुत कम पेंटिंग ऐसा होता है कि जो किसी के साथ हर सुबह उठ के उसके दिमाग में उसकी सोच, उसकी जो इनर सेल्फ है, जो किसी के साथ नहीं रखता है। हर वी ऑल हैव वन इनर सेल्फ ऑफ अस व्हिच ऑलवेज इज इन सम गेम प्लेन, सम सोच, दैट इज ये तो। मैंने सुना है। एक्चुअली मैं इतना इतना मतलब आपने जो कमेंट्स दिया है, इतना डायरेक्टली तो नहीं कोई बोला नहीं, लेकिन मैंने मेरा कुछ क्लाइंट्स है जो मेरा पेंटिंग कलेक्ट किया है, एंड वो मेरा साथ जब बातें करते हैं बाद में किया, तो ऐसे वो लोग बोला, अ, वो भी शायद इतना डेप्थ में नहीं सोचा होगा कि सुकांत, तुम्हारा जो पेंटिंग जो आपका जो पेंटिंग मैंने लगाया है, तुम्हारा जो पेंटिंग लगाया है, जिस जगह में हो, बेडरूम में हो या ड्राइंग में, तो मतलब मैं घर में जब घुसता हूँ तो पहला वो मुझे देखना है, ऐसे जगह में मैं रखा हूँ, या जब बेडरूम से निकलता हूँ तो पहले मुझे वो देखना है। नहीं तो दिन काफी कुछ ठीक सही नहीं लगता। मतलब अभी मुझे लग रहा है कि उन लोगों का, उन लोग उनके साथ भी ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट इनके साथ तो ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर अब डेप्थ में जाऊं तो शायद ऐसा कुछ है जो। क्योंकि बहुत कम आर्टिस्ट की पेंटिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपकी ये पेंटिंग अगर मैं लगाऊं ना, तो ऐसा लगेगा कि इधर दो लोग हैं, इधर ऐसा नहीं कि दो पेंटिंग है, ऐसा लगेगा कि दो लोग हैं मेरे घर में। यानी फिजिकल प्रेजेंस जिनका। हाँ फिजिकल। फॉर एग्जांपल मैंने पराग बोरसे की पेंटिंग में भी मेरे को फील आता, मेरे को वो कहता हूँ मैं उनको कि सेइंग दैट उनकी एक पोर्ट्रेट, वो गांव वाला मोचट ऐसा लगा कि सब बड़ा पेंटिंग रखूं ना तो ऐसा लगे कि यहाँ पे एक है आदमी इधर। हाँ हाँ, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस हाँ ले हाँ लेते हाँ हैं। हाँ। नाउ उस लेवल पे टच होना है ना व्यूअर के, सेइंग दैट कि आपकी कलाकृति सिर्फ एक पिक्टोरियल नहीं है ऐसा, लेकिन उस लेवल पे कि आप उसके एग्जिस्टेंस को महसूस करें। सो सो समवेयर इट्स लाइक आई डोंट नो, मतलब आप नोइंगली और अननोइंगली करते रहेंगे, आई हैव नो आइडिया, बट सब वो। कुछ तो जानबूझ के करने ही हाँ मतलब हाँ, होना ये होता होना नहीं है। नहीं होता है, नहीं लेकिन नहीं, ये कभी कभी किया तो नहीं हो जाता जाता है, है। हो जाता है, ये किया नहीं जाता है, यू कैन मेक इट ऐसा ऑन एग्जैक्टली। ह्यूमन, ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमन एफर्ट लेवल पे चलता नहीं है, ये कुछ चलता रहता हाँ है, हाँ, उसको ये बंद कर दूसरा देते एक्स हैं। फैक्टर। या इसको उस एक्सेक्टर को रहने दीजिए जब तक वो, आई मीन एज लॉन्ग एज ये, बट मुझे लगा कि ये बात मैं करना चाहिए उसमें। एंड थैंक यू, हमेशा थैंक यू, ये थैंक यू, क्यूरियोसिटी ये रहती जान है। के मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं मैं, आई मीन ये क्यूरियोसिटी का जवाब आपके पास नहीं है, डेफिनेटली नहीं है ऑन ह्यूमन बीइंग्स ना, कि वो कैसा होता है, क्या होता है, बट फिर भी एग्जैक्टली, जानने की डेफिनेटली नहीं है। इच्छा रहती है हाँ। उसमें, दैट्स इट, तो मैं पूछता हम्म। इसमें क्या। I mean, now the next thing what I would like to ask you is like, आपकी कोई चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जो आप सोचते हैं कि यार मुझे ये एक सब्जेक्ट है जो मुझे करना है। चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स, चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स है पहले। मैंने एक्चुअली मुझे कुछ कभी कभी ध्यान में आता है कि कुछ ऐसा कुछ करूं जो मेरा काम से थोड़ा हटके है, हम्म जी, फिगर ना रहे उसमें, उसमें हम्म ओनली नेचर रहे, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि हम्म एब्स्ट्रैक्ट में मुझे उतना मतलब मुझे उतना समझ नहीं आता। ऐसे नहीं बोलूंगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से मुझे कुछ फिगरेटिव, जो नेचुरलिस्टिक पेंटिंग होता है उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए जो मैं रिलेट कर सकूं। कभी कभी करेक्ट। क्या फुल ऑब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ओनली कलर, ओनली कलर्स जिधर हैं, ओनली फॉर्म एंड कलर, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि जिनसे मैं शुरू करूं कि ये एक मेरा जाना पहचाना सा कुछ है, इनमें से मैं पेंटिंग देखना शुरू करूं तो ये अच्छा लगता है। तो लेकिन कभी कभी वो जो होता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में कुछ भी ओनली कलर्स के सिवाय, और जो कंपोजिशंस, वो जो स्पेस डिवीजन के अलावा और कुछ नहीं है, वो मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे कुछ मेरा सब्जेक्ट में भी कुछ रहे, एंड बाकी सारा कुछ मेरा कलर्स रहे, जिसमें मैं मेरा जो इमोशन है, जो मैं इतना कुछ बता के कर रहा हूँ, वो और भी सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा कुछ एलिमेंट्स रहे जिसमें पता चले कि इधर से शुरू करना है, इधर से ये देखना है, ये रिलेटेड टू दिस वन, फिगर हो या नेचर हो,
ऐसे कुछ चैलेंजिंग करने का शौक है, हो जाएगा गुड कभी ना कभी। गुड गुड। एंड बंगाल, बंगाल की जो वातावरण है ना बंगाल, इट्स लाइक, अब पहले से ही देखो, अभी नहीं, पहले से भी देखो उसमें, हम्म। बंगाली लैंग्वेज इज अ वेरी पोएटिक लैंग्वेज। उसकी लिटरेचर बहुत स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स मुझे बंगाली आती नहीं है, बट लेकिन हम्म। जहां तक मैंने सुना है उसके बारे में, एंड जब बड़े इतने बड़े बड़े विद्वांस लोग लिखते हैं तो डेफिनेटली यार, जब टैगोर जैसे लोग लिखते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ लैंग्वेज। उसकी उनकी आपकी आप फिल्म देखिए, आपके नाटक देखिए, या आपके उसमें, ये एक अलग लेवल पे इंसान की दिल या दिमाग को छूती है। बंगाल, दैट इज वन। आपकी विजुअल आर्ट देखिए, आप आपकी फोक आर्ट देखते हैं, आपकी कल्चरल देखते हैं, आपकी वेशभूषा को देखते हैं, आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक जो ये है, जो एंड जो आपकी फूड है, जो आपकी कल्चर लेन देन है, ऑन वन साइड इतना पावरफुल, बट एट द अदर एंड बंगालीज आर supposed to be the most revolutionary people. हम्म। मतलब on one side they can be so sensitive that they can touch art, spirituality, literature, drama, life, social, aesthetics, खूबसूरत, beautiful. You know, Bengali women are so beautiful. हम्म। इसमें अब one type पे आप उसकी sensitive. On the other side, they can be as rebellious as anything. इसमें मतलब ये दो एक्सट्रीम अगर आप सोच को देखते हैं इसमें, ये चीज मैंने काफी कलाकारों में देखी है। उसमें जब उनकी पेंटिंग्स की जब मैं सेंसिटिविटी को देखता हूं, एंड जब हकीकत में उनके साथ बात करता हूं, व्हेन आई टॉक टू देम अबाउट सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज, उनकी एग्रेसिवनेस अलग लेवल पे होती है एंड पेंटिंग में सेंसिटिव लेवल अलग लेवल पे होती है। ना ये दो एक्सट्रीम्स जो मैंने लोगों में देखा है उसमें ना, हैज दिस एक्सट्रीम टच्ड यू एवर? और बाय एंड लार्ज बंगाल में वो ये कैसा रहता है? हाउ इज दिस टू एक्सट्रीम्स वर्किंग टुगेदर? हमेशा मैं सोचता रहता हूँ इसमें। एक्चुअली मुझे लगता है कि आ, देखिए बंगाल का कल्चर, आपने जैसे बोला कल्चर, उसका फोक आर्ट, उसका लिटरेचर, उसका प्ले, रविंद्रनाथ टैगोर एंड अ जैसे वेरी लर्नेड हाँ क्राउड, वेरी हाँ, लर्नेड क्राउड। एक्चुअली सब कुछ मैंने ज्यादातर चीज ना मैं शुरू होता है जो थॉट्स प्रोसेस है, बंगाल से बहुत कुछ शुरू हुआ है, पेंटिंग से लेके स्कल्पचर से लेके करेक्ट। लिटरेचर से लेके पॉलिटिकल मूवमेंट से लेके फ्रीडम फाइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि ये हम इनहेरिट करके ही पैदा होता हूँ बंगाल्स के लोग। एंड कोई जो कल्चर करता है वो फ्लरिश करता है, जो कल्चर नहीं करता उसमें उसको डोमिनेंट हिसाब से रख दिया। लेकिन आप साइड बाय साइड मुझे ये लगता है कि जिधर बहुत कुछ है उधर ही आदमी ट्राई करता है कुछ नया लाने की, कुछ नया करने के लिए। रेबल करेक्ट। तो ऐसे ही बनता है, रेवोल्यूशन तो उधर ऐसे ही होता है कि जिधर सब कुछ है लेकिन ये ब्रेक करना है, जे कि इज्म, आप सोचिए जैसे वेस्टर्न में हुआ कि तो ये कि सेम चीज पुश्तो पुश्तो चलते रहे तो पॉसिबल नहीं है, तो कोई ना किसी को उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ के निकल जाना है, एक करेक्ट। नया इज्म, एक नया वाद, एक नया रेवोल्यूशन लेना है। तो बंगाल में ये होते रहता है, मतलब इतना कुछ है, इसीलिए शायद बंगाल्स का आर्टिस्ट हो या मतलब नॉवेलिस्ट जो भी हो, दूसरा कोई सब्जेक्ट में काम करना, क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट, ज्यादातर फील्ड टच्ड हो गया तो अनटच्ड कुछ करना चाहता है, जो फील्ड में अभी तक काम नहीं हुआ, जिसमें अभी तक लिटरेचर लिखे नहीं गए, जिसमें जैसे पेंटिंग अभी तक बनाया नहीं गया। तो इसीलिए इतना कॉन्ट्रडिक्शन बंगाल्स में, मतलब उसका रिच कल्चरल हेरिटेज है, फिर भी वो नया कुछ आ, सोचने के लिए कुछ ना कुछ रेवलिस्टिक कर देता है। मतलब बहुत सब तो नहीं बहुत करते लेकिन ये तो बहुत हो सही, जाता है। बहुत सही है, बहुत सही है। बट क्या कारीगिरी है यार। आई मीन शायद वो मिट्टी के इसमें ही है वो।
इट्स इन दैट। शायद। हाँ हाँ, वो हवा, वो पानी में, वो मिट्टी में ही है कि वो क्या कारीगरी लेके आते हुए इसमें बंगाल। एक्चुअली मुझे लगता है कि कॉलोनियल हैंगओवर जैसे एक चीज होता है, तो उनमें कुछ अच्छे भी है, कुछ खराब भी है। जैसे देखिए, जब इंग्लिश ने इधर पहले कलकत्ता का बेस करके जब शुरू किया उनका सब कुछ, तो कुछ आदमी तो रिच बन गए उनको सपोर्ट करते करते, करेक्ट। बिजनेस करते करते। एंड उनका जो इंग्लिश मतलब उसको कॉलोनी के चल कंटिन्यू करने के लिए जो स्टाफ लगता है, मतलब ऑफिस चलाने के लिए, तो नॉर्मल हम्म बंगाली पीपल को ही तो चुना ना अल्टीमेटली। तो इसीलिए एक उनके साथ इंग्लिश में बात करना, यस नो बोलना या समझना, इसके लिए पढ़ाई का ये शुरू हुआ बंगाल में, कि थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना होना ही चाहिए, नहीं तो नौकरी कैसे आएगा। तो बिजनेस ओरिएंटेशन तो बंगाल में नहीं, ज्यादा नहीं, दो चार थे, फिर उसके बाद तो सारा नौकरी में ही चला गया। मतलब ये पूरा बंगाली तो ज्यादातर नौकरी, मेरा पापा भी नौकरी करते थे, उनका पापा भी नौकरी करते थे, बिजनेसमैन तो कोई नहीं होता। तो ये जो पढ़ाई लिखाई का एक कल्चर शुरू हुआ उधर से, ये तो नौकरी मिलेगा, फिर पढ़ाई लिखाई, कि तब तो एनलाइटेंड होता है माइंड। सब लोग तो और ओनली नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करता, कोई तो और भी आगे निकल जाता है। वो फिर लिटरेचर में आया, फिर पेंटिंग में आया, सब कुछ ऐसे ही जो शुरू हुआ वो अभी तक चालू है। क्योंकि बंगाल में अभी तक आप जब एक बच्चा घर में पैदा होता है, तो पहले हम्म पढ़ाई तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके साथ उसका कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मतलब ये हम लोग जैसे हर एक घर में होता है कि आइदर वो सिंगिंग सीखे, या तो हम्म पेंट करना सीखे, नहीं तो हम्म डांस सीखे। कल्चरल हम्म, साइड एक होना चाहिए, ये अभी तक बंगाल का कल्चर में रहा, कि साथ में ये भी करना चाहिए। ओनली पढ़ाई नहीं, ठीक है तुम पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी करो या बिजनेस करो, अपने आप पैरों के ऊपर खड़ा हो जाओ, वो तो सही है, लेकिन साथ में कल्चरल भी होना चाहिए, कल्चरल साइड सही ना। करेक्ट तुमको समझ समझ आएगा, तुम अंदर से एक अच्छा इंसान बनने को, मतलब ये करेक्ट इंग्रेडिएंट्स है जो अंदर से, शिल्प, आर्ट, एनी आर्ट फॉर्म करेक्ट विच मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, कि बैलेंस होता है, अच्छा बुराई सब कुछ समझ में, उसका कुछ ब्यूटिफिकेशन के बारे में पता चल जाता है एकदम। करेक्ट। मतलब बहुत चाय बहुत से ही खूब, उनको पता चल जाता है। नहीं बहुत खूब दादा। रियली बंगाली फोक जो है, मतलब बंगाली की, व्हेन आई से फोक इट मींस इट, वो जो जन समुदाय है, दैट हम्म पर्टिकुलर ये है, हम्म very they are very skillful, very learned, very knowledgeable people, ऐसा। एग्जैक्टली, फोक कल्चर से जामिनी राय से शुरू किए, कालीघाट नहीं, फोर्ट, वहाँ की कारीगरी भी है सब कुछ। और इसमें है, दे हॉट, माइट, हाँ। हाँ उनके, आई मीन सी क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट, नॉलेज इज डिफरेंट दादा। हम्म ये पूरा ये क्वालिफिकेशन जो कॉलेज सर्टिफिकेट देता है ना, मैंने मेरे लाइफ में मैंने ऐसे लोगों को देखा, बड़े बड़े सर्टिफिकेट है लेकिन उनका दिमाग में कोई नॉलेज नहीं है बॉस। ये या तो रट रट के पास करके आए हैं उसमें, या तो फिर वो बस चल रहा है उसमें, तो लेट अस नॉट, वो एक अलग डिबेट है, फिर कभी हम हाँ हाँ करेंगे। हाँ एक हाँ व्हेन आई से नॉलेज, ऐसा लाइक फॉर एग्जांपल मुझे क्वालिफिकेशन, मैंने बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसा ग्रामीण लोगों में देखा है जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन उनके सब्जेक्ट के बारे में दे आर मास्टर्स, एग्जैक्टली। दे आर मास्टर्स, हम्म दे नो। वो फार्मर रहने दे, वो गाय पालने वाला रहने दे, गधा पालने वाला रहने दे, वो रद्दी वाला रहने दे, वो कोई भी नहीं, हम्म उनके सब्जेक्ट में दे आर मास्टर्स गाइस। हम्म। सो ये नॉलेज पार्ट अलग है, ये क्वालिफिकेशन पार्ट अलग है। क्वालिफिकेशन अलग है। हाँ, बहुत बहुत ये देखिए, मैंने इसमें फॉर एग्जांपल एक एमबीए किया हुआ, मेरा एक पहचान वाला एमबीए किया हुआ, उनका शूज का है, शूज का फैक्ट्री है उनके, हम्म बहुत अच्छा कारोबार है उसमें। लेकिन आप यकीन नहीं मारोगे, अच्छा क्वालिफिकेशन उसको सब कुछ है, लेकिन बाहर सड़क पे जो मोची बैठ के शूज ये करता है ना, उसके पास उसका हम्म। सब्जेक्ट का जितना नॉलेज है ना, इस एमबीए वाले के पास, इसके पास नहीं है। अच्छा। ही हैज नो आइडिया ऑफ हिज प्रोडक्ट, कंपनी उसकी है, वो मोची ज्यादा बोलेगा उसमें, एंड प्रैक्टिकली मैंने देखा है उसमें। So it's so qualification is totally different from knowledge. ऐसा the thing. एकदम But बेशक। yeah. But very rich. It's always exciting to talk to an artist. वो भी
स्पेशली फ्रॉम बंगाल हो तो और भी मजा आता है उसमें. थैंक यू, थैंक यू. Yeah, it was nice talking to you, Sukanta. I think we'll have to stop here. I have taken, मैंने बहुत टाइम ले लिया उसमें आपका. नहीं नहीं, ठीक है. But मुझे भी definitely, बहुत अच्छा लगा. I will. एक्चुअली इंटरव्यू तो ऐसा कुछ था नहीं, एकदम पर्टिकुलरली दो आर्टिस्ट के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा पेंटिंग का साइकोलॉजिकल जो साइड सामने आया आज प्रोमिनेंटली. एंड आपने जो रिमार्क्स दिया, आपका वो जो मुझे काफी इंस्पायर्ड किया. मतलब आज से मैं और भी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ मेरा साइकोलॉजिकल के बारे में, Thank you, sir. Thank you. पेंटिंग साइकोलॉजिकल लिंक के बारे में. नहीं नहीं थैंक्स टू यू. नहीं, not at all, not at all. इसमें but definitely I will invite you for another length of conversation, क्योंकि ये तो निरंतर चलता रहेगा. बहुत कुछ है सब्जेक्ट्स पे, बहुत अच्छा बात करने वाला है इसमें. So RTV का मकसद ही है कि हम इंटरेक्शंस पे और एक लेवल और विस्तृत करें उसको, और बढ़ाएं उसको, और उसको. So thank you very much. Anytime. I believe that you enjoyed this discussion with Sukanta Das. Do like, share, comment, and subscribe RTV. Thank you very much for being here. Thank you, Sukanta Das. Thank you. Thank you, Vasanji. Thank you. See you.